व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए। तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए। तमन्ना है कि हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम काबिल सत्तकरीम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और असाज़ा किराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, आज की याज़ीम शान तकरीब तकमील ख़त्म बुखारी के उन्वान से मानवन है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने जितने मेहमानों को मदऊ किया है अपने अपने वक्त पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उससे पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि हम जब भी किसी मजलिस में हुआ करते थे तो हमारे उस्ताद मोहतरम एक जुमला फरमाया करते थे कि सबसे पहले अपनी नीयतों को टटोल ले कि आप यहाँ पर क्यों तशरीफ लाए हैं। अपनी नीयत दुरुस्त फरमा लें। मैं जब तक यहाँ पर रहूँगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बैठूँगा। मेरा यहाँ पर आने का मकसद किसके अलावा कुछ और नहीं है। प्रोग्राम के आगाज से पहले आप हजरात को बताता चलूं, अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। आप में से कोई भी शख्स खड़ा होकर यह सवाल कर सकता है कि चलो इंसानियत की रहनुमाई करना थी तो अल्लाह किसी एक नबी को भेज देते। 1.25 लाख अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसानियत की रहनुमाई के लिए क्यों भेजा? एक भेज देते, 2 भेज देते। बाज रिवायत में 2 लाख अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो समझ लीजिए कि जब भी कोई इस दुनिया में नबी तशरीफ लाते थे वह अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा देते। जमाना गुजरता जाता और लोग वो सबक भूलते जाते। ये उनके जवाल की आखिरी हद हुआ करती थी कि जब आम लोगों के बाद उस कौम के उलमा भी उस दीन से बेजार होने लग जाते तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद दूसरे नबी को भेज देते। अब ये बात हकीकत है और अटल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। और ये बात मुसल्लम है कि ये जो कुरान पाक हमारे दरमियान किताब मौजूद है, ये अल्लाह की आखिरी किताब मौजूद है। होगा तो यहाँ भी यही कि नबी के जाने के बाद कौम ने वो सबक बुलाना शुरू कर दिया जो कोई भी नबी एक पैगाम लेकर आता है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर मुसल्लम है कि पहली कौमों की तरह यहाँ इस उम्मत में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर जमाने में उलमा की जमात ऐसी मौजूद रहेगी जिनको देखकर नबियों की जिंदगी और नबी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसूल जिंदगी और उनके तौर और तरीक़े को देखकर इंसान अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अब ये बेड़ा और ये जिम्मेदारी अहले मदारिस ने उठा रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह 1985 ईस्वी में आप जिस जगह पर तशरीफ फरमा है, हजरत अक़दस कारी जमालुद्दीन साहिब
और हज़रत अक़दस उस्तादुल क़ुर्रा कारी जलालुद्दीन साहिब, उन्होंने अपने एक आज़म और एक पुख्ता इरादा किया और इमामुस्सलातीन हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल कादिर आज़ाद रहिमहुल्लाहु अलैहि, उन्होंने आपके इस इलाके में जामिया उस्मानिया की बुनियाद रख दी। बहुत पीछे नहीं जाते, आज सिर्फ हम 1 साल का एहतिसाब करते हैं, अपने गिरबान में झांकते हैं। इंतजामिया भी अपनी 1 साल की कारकर्दगी को पेश करेगी कि गुज़िश्ता 2020 में यहाँ पर इसी तरह सालाना तकरीब हुआ। 2020 से लेकर और आज 13 मार्च 2021 तक हमने इस मदरसे के अंदर क्या काम किया वो हम पेश करेंगे, और आपने इस मदरसे के साथ क्या ताउन किया वो आप पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इसी साल इस मदरसे से, जो दीगर शाखे उनकी बातें नहीं करता, सिर्फ इस साल और इसी मदरसे से 80 तुलबा और तालबात फारिग हो रहे हैं, जिनको असनाद और जिनकी दुपट्टा पोशी और जिनकी दस्तार बंदी की जाएगी। यानी जितना आपने ताउन किया, हमने आपकी सोच से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह उस मैदान में हमने काम किया है। फलिल्लाहिल हम्द। और महाना जो इस मदरसे का खर्च है, आप तवज्जो फरमाएं, महाना जो मदरसे का खर्च है, हमारे घर में कोई 1 मेहमान आ जाए, 2 मेहमान आ जाएं, तो हम किस तरह हमारी दौड़े लग जाती हैं वो हम सबको अंदाजा है। यहाँ पर जो इस मदरसे का महाना अखराजात में से जो खर्च है वो महीने का खर्च 12 लाख रुपए है। सालाना खर्च वो 1.5 करोड़ के करीब बनता है। देखना हमने ये है कि हमने इस मदरसे के लिए जो इतने अखराजात बर्दाश्त करता है, हमने किस हद तक दुआओं के साथ या नकदी की सूरत में या सालाना जब हम आपके पास जाते हैं उस वक्त हमने कितना ताउन किया और इदारे ने कितना काम किया। और यह हकीकत है, महज बोल नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने देखना हो तो अपने घर के फर्ज सिर्फ 1 महीने का बजट आप बना ले, वो लिख लें 1 महीने के अंदर कितना खर्च हो जाएगा, तो आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। अब मैं बाकायदा इस प्रोग्राम का तिलावत कलाम पाक से आगाज करना चाहता हूँ। इसी मदरसे के तालिब इल्म मोहतरम हाफिज मुअज्जम साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पेश फरमाएँ। मोहतरम मुअज्जम साहब।